जैसे ही सूरज क्षितिज के पीछे डूबने लगा, तमिलनाडु की नागरकोइल में हलचल बढ़ने लगी। एक बड़ा रोड शो आयोजित हो रहा था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शिरकत करने वाले थे। चारों ओर भीड़ उमड़ पड़ी थी, जैसे एक विशाल समुद्र जो तट पर लहराता हो। हर दिशा में लोगों के चेहरे पर उत्साह और उम्मीद की चमक थी। वे अपने अपने रंगीन झंडे लहराते हुए जोश से भरे नारे लगाते इस आयोजन का हिस्सा बन रहे थे। मेघनाथ, एक स्थानीय दुकानदार, अपनी दुकान के बाहर खड़ा था। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन साथ ही उसकी सोचों में चिंता का संकेत भी था। पिछले कुछ वर्षों में नागरकोइल में राजनीतिक माहौल में बदलाव आ रहा था। मेघनाथ ने सुना था कि कई लोग बीजेपी एनडीए की नीतियों को पसंद कर रहे हैं, जो समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने का वादा करती है। लेकिन क्या ये वादा सच में पूरा होगा? क्या उसके जैसे छोटे व्यवसायियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा? जैसे ही मोदी का काफिला निकट आया, मेघनाथ ने अपने दिल की धड़कनें तेज होती महसूस की। प्रधानमंत्री ने मुस्कान के साथ हाथ हिलाया और भीड़ ने एक साथ चिल्लाकर उनका स्वागत किया। एक पल के लिए मेघनाथ ने अपने सभी संदेह भुला दिए। उस भीड़ में वो अकेला नहीं था, वो एक बड़े सपने का हिस्सा बन रहा था। उसने अपने आसपास के चेहरों को देखा, जो बदलाव की आशा से भरे हुए थे। लेकिन अचानक एक बूढ़ी महिला, जो सबसे आगे खड़ी थी, गिर गई। भीड़ में हलचल मच गई। मेघनाथ ने तुरंत दौड़कर उसे उठाने की कोशिश की। उसकी आंखों में चिंता थी और उसके शरीर में ऊर्जा। जैसे ही वह उसे संभालने लगा, उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक सच्चाई नहीं, बल्कि उस नए राजनीतिक माहौल का एक प्रतीक था, जहां लोग एक दूसरे का सहारा बनने का प्रयास कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने देखा और रुक गए। उन्होंने भीड़ को चुप कराते हुए कहा, "ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें।" उनके शब्दों में गहराई थी और उस पल में मेघनाथ ने पूरी भीड़ में एकता और उम्मीद की भावना को महसूस किया। सूरज अब पूरी तरह से डूब चुका था, लेकिन नागरकोइल के आसमान में उम्मीद की एक नई किरण चमकने लगी थी। मेघनाथ ने महसूस किया कि शायद बदलाव की बुनियाद लोगों के आपसी सहयोग और समझ से ही बनेगी। और जब मोदी ने फिर से हाथ हिलाया, तो मेघनाथ ने अपने दिल में एक नई उम्मीद के साथ जवाब दिया।